कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। मतलब जितने भी टर्म्स हैं, जैसे पैरेलल लाइन्स है, आगे मिलेगा आपको परपेंडिकुलर लाइन्स, फिर आपको मिलेगा सर्कल्स वगैरह, जो भी है, जो भी टर्म्स मिलेंगे उसको सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। फिर कह रहा है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइंड फर्स्ट, क्या इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कोई टर्म्स यूज करना पड़ रहा है। तो आप क्या करो, कोई अदर टर्म्स की ज़रूरत अगर पड़ रही है इस टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, व्हाट आर दे, वो टर्म्स क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम, और आप उसे कैसे डिफाइन कीजिएगा। ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, तो हमने लिखवाया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट एंड लाइंस नेवर मीट ईच अदर विच लाई ऑन द सेम प्लेन। हमने बोला कि दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सेम हो, एवरी पॉइंट पे, और डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा। तो हमेशा सेम हो और साथ ही साथ वो लाइन कहीं मिलना नहीं चाहिए, इनफाइनाइटली रूप से आप बढ़ाते रहो, वो कहीं मिलना नहीं चाहिए। और हमने लिखवाया है कि दोनों लाइन जो पैरेलल हो वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, एक प्लेन में लाई करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग को लगता है ना कि पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो अगर कहीं नहीं मिलेंगे, अगर आप इनफाइनाइटली रूप से आप बढ़ाते रहो और अगर वो कहीं नहीं मिलेंगे तो उसे पैरेलल कहते हैं, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, आप दोनों लाइन को अगर इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा रहे हो और वो नहीं मिल रहा है तो पैरेलल है। तो हम बोलेंगे बाबू तुम वो लाइन सोचो जो इस तरह का है, ये है ना, इस तरह का सोच के देखो, क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं है। एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, लाइन ये इंड हो नहीं चुका है, बढ़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा लाइन, क्योंकि ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, ये पीछे की तरफ, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं पैरेलल है? क्योंकि इसमें हम एक प्लेन नहीं रख सकते हैं, एक प्लेन में नहीं आएगा दोनों, है ना। एक तो एक प्लेन रखोगे तो ये हाथ वाला प्लेन है, मान के चलो बड़ा, इसी को कर लो तो इस प्लेन में आएगा, तो ये प्लेन को काट देगा। इस प्लेन में अगर कोई हाथ रखोगे ऐसे करके, ऐसे, है ना, इसमें बड़ा सा तख्ता रख दो, इसमें भी बड़ा तख्ता रख दो, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो वो दो प्लेन हो गए। एक बड़ा सा चद्दर रख दो, है ना, लोहा का, इस प्लेन में ये लाइन आ गया, इसमें भी रख दो। मालूम है ना कि लाइन इतना मोटा नहीं होता है, ब्रेथलेस क्वांटिटी, उसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। तो ये प्लेन उस प्लेन में आ जाएगा लाइन, ये भी, तो ये दोनों प्लेन अलग अलग हो गए, इसीलिए ये पैरेलल लाइन नहीं होंगे। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन होने के लिए दोनों लाइन का एक प्लेन में होना ज़रूरी है, दोनों लाइन का एक प्लेन में होना ज़रूरी है। पहली बात, एक प्लेन में होने के बाद वो कहीं नहीं मिले, एक प्लेन में होने के बाद। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक प्लेन में लाई करने वाले ऐसे दो लाइन, एक प्लेन में लाई करने वाले ऐसे दो लाइन जो कहीं नहीं मिलते हैं, उसे हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। ये भी पैरेलल लाइन का डेफिनेशन सही है। या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस विच लाई इन अ प्लेन इज एवरीवेयर, क्या बोल दिया हम, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट विच लाई ऑन अ प्लेन। माने एक प्लेन में लाई करने वाला वो दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह, हर पॉइंट पे सेम हो। तो ये तो हो गया डेफिनेशन पैरेलल लाइन का। अब इस पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको दो तीन वर्ड का यूज करना पड़ा। एक तो कि लाइन का यूज करना पड़ा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो लाइन जो वर्ड है उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर हम बोले हैं कि नेवर सेम एट एवरी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट, तो हमने पॉइंट को भी डिफाइन किया। और एक यूज किए हैं प्लेन के बारे में, तो हमने प्लेन को भी यहाँ पे डिफाइन किया है। और ये तीनों डेफिनेशन आपको लिखवा दिया गया है पहले ही और समझा भी दिया गया है
इसके पहले ही, है ना। तो वो वहाँ से जाके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तो आपको बताया ही गया है, लिखवा ही दिया गया है, आप लिख सकते हो। पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें कोई पार्ट नहीं होता है। लाइन उसे कहते हैं जिसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है। प्लेन उसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लेन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट उसी सरफेस पे आना चाहिए। माने प्लेन हम उस सरफेस को नहीं कहेंगे, जैसे बाल्टी हो गया तुम्हारा, बाल्टी, तो बाल्टी के ऊपर अगर सरफेस है, बाल्टी भी के किनारे किनारे भी सरफेस है, वो प्लेन नहीं है, वो सरफेस प्लेन नहीं है, वो कर्व सरफेस है। क्यों है? क्योंकि प्लेन का डेफिनेशन के लिए होना चाहिए कि अगर बाल्टी के किसी भी दो जगह पे हम पॉइंट लें और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो बाल्टी के अंदर लाइन हो जाएगा, ऐसे। यानी कि एक लकड़ी रख सकते हैं बाल्टी के अंदर ढुका के ऐसे, तो वो लाइन पे, वो लाइन जो है लकड़ी वाला, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या उस बाल्टी के सरफेस पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग प्लेन नहीं कहेंगे। प्लेन हम तभी कह सकते हैं यदि और केवल यदि उस सरफेस का कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, यहाँ ज्वाइन किए, यहाँ ज्वाइन किए। जैसे ये एक बोर्ड प्लेन है तो इसका कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, एवरी एंड इच पॉइंट इसी सरफेस पे आएगा, तो उसे प्लेन कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अगला पॉइंट डिफाइन करते हैं आपको।